आज धनतेरस। आप लोगों का जो इतिहास है, मतलब भारत का जो इतिहास है वो अद्भुत है। एक और बात है, जब आप अपने शास्त्रों को पढ़िएगा तो आप जानेंगे कि लक्ष्मी जी यदि समुद्र मंथन से निकली तो क्या समुद्र मंथन नहीं हुआ था जब, तब क्या धरती समृद्धि शून्य थी? क्या आप लोगों में से किसी को जिज्ञासा आई? आप लोगों में से कोई? अगर समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी मतलब समस्त विश्व की संपदा शक्ति है ना, तो क्या समुद्र मंथन के पहले सृष्टि नहीं थी? और यदि थी तो क्या वो श्री विहीन थी? श्री विहीन मतलब लक्ष्मी विहीन थी। क्या कहीं पर कोई खुशी, कोई संपदा नहीं थी? क्या अगर कोई संपदा नहीं थी तो फिर समुद्र मंथन के पूर्व मनुष्य जिंदा कैसे थे? क्योंकि अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, जिसमें धान्य लक्ष्मी भी है। तुम्हारे पास होगा ज्ञान सूत्र में अष्टलक्ष्मी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी देवताओं से किसी बात को लेकर नाराज हो गई और वो लुप्त हो गई। कहने का तात्पर्य कि समुद्र मंथन के पूर्व भी हमारी वसुधा अथवा हमारा देश धन धान्य से पूर्ण था, पर किसी बात की नाराजगी के कारण लक्ष्मी जी अंदर ध्यान हो गई, लुप्त हो गई। उन्होंने धरती और स्वर्ग दोनों का ही त्याग कर दिया। तो चारों ओर श्री विहीन, तेज विहीन, सबके सब मुरझाए हुए, कहीं कुछ भी नहीं। जनसंख्या का भी ह्रास होने लगा, क्योंकि लक्ष्मी नहीं है तो ये जो अनाज वगैरह है ये भी नहीं होगा। बहुत दुर्दशा में थे लोग, चाहे असुर हो या देव समुदाय, सबके सब श्री विहीन होकर एक तरह से सोचो तो मृत्युन्मुख होते चले जा रहे थे। तब भगवान नारायण से देव और असुर और सभी देव समुदाय मिल के गए और पूछे कि अब क्या किया जाए। तो भगवान बतलाएं समुद्र मंथन, है ना। समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन है परिश्रम। आपको यदि धन चाहिए तो आपको परिश्रम करना होगा। आप आराम तलबी रहोगे और सोचोगे कि हमारे पास बहुत धन दान आ जाए, हम बहुत सुखी हो जाएं, संपन्न हो जाएं, हमारे घर में भौतिक समृद्धि भी पर्याप्त हो और हमारा अंतस भी शांत हो, तो बिना पुरुषार्थ का ये संभव नहीं है। सही? बिना पुरुषार्थ का ये संभव नहीं है। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग परिश्रम करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। पहले परिश्रम, तदुपरांत उसका फल। आप परिश्रम करो। समुद्र मंथन हुआ तो पहले हलाल वृक्ष विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। फिर धन्वंतरी जी
प्रकट हुए अमृत का कलश लिए हुए। 14 रत्नों की प्राप्ति बताई गई, तो धन्वंतरी जी ही क्यों प्रकट हुए? एक तरफ आपको पुरुषार्थ का तो मैसेज दिया गया, मतलब पुरुषार्थ करने का संदेश आपको दिया गया कि पुरुषार्थ से ही आप लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा धन्वंतरी जी को प्रकट किया गया। धन्वंतरी जी कौन है? औषधियों के आदि प्रचारक कह सकते हो आप। ये औषधि है, ये औषधि है, ये औषधि। इसका मतलब कि यदि आप मानसिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, और भौतिक जगत में भी आप संपन्न होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। समझ में बात आ रही है? आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। यदि आप रुग्ण रहते हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो शरीर में, तो उस समय मन को निर्लिप्त, असंग, संतुष्ट, दैविक गुणों से परिपूर्ण करने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। सीनियर सिटीजन लोग, आप लोग को अनुभव है? ऐसा लगता है ना कि शरीर से मन जुड़ा हुआ है ना? अब देखिए क्या अजीब खेल है हम लोग के शरीर में कि कोई बहुत ज़्यादा अध्यात्म वेता हों, बहुत ही शांत हों, बहुत ही वे संतुलित दिमाग के हों, बहुत ही ज्ञानी हों और आत्मदर्शी हों, आत्म अनुभव से गुजर रहे हों, लेकिन उनका यदि मस्तिष्क का बैलेंस बिगड़ जाता है, एक तरह से सोचो, बहुत सारे लोग को आप लोग कहते होंगे कि वो सीनियर सिटीजन है, चिड़चिड़ा हो गया है थोड़ा, तो ये हो कहाँ से रहा है? उसके अंतस में ज्ञान है, उसके अंतस में बोध है, उसके अंतस में आत्मा के प्रति सजगता है, होश है, सब कुछ हो, पर आपके शरीर में कोई एक विटामिन कम हो जाए, छोड़िए ओमेगा 3 कम हो गया अथवा बी कम्प्लेक्स कम हो गया, तो दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है और व्यक्ति का नींद खोने लग जाता है, वो सो नहीं पाता है, अपने मन को शांत नहीं रख पाता है। इसका मतलब क्या है कि शरीर का असर मन पर पड़ता है। आप लोगों ने ध्यान दिया है या नहीं दिया है? आप लोग सबके सब तो कभी न कभी बुखार लगा होगा, कभी न कभी स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, कभी न कभी आप शारीरिक कष्ट से गुजरे होंगे, तो उस समय जितना चाहिए शांति, संतुष्टि, तृप्ति, उसमें कमी आती है। ये बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात है। लोग कहते हैं कि टेंशन के कारण व्यक्ति सो नहीं पाता है, इसलिए आप जाइए बिछावन पे जाइए तो पहले आप टेंशन मुक्त हो लीजिए, दिमाग को एकदम रिलैक्स कीजिए, शांत, अति शांत, अति शांत, चाहे सांसों से जुड़ जाइए, चाहे साक्षी भाव से अपने को देखने लगिए, चाहे होश पूर्वक नींद में जाने की कोशिश कीजिए, प्रार्थना के साथ जाने की कोशिश कीजिए। पर यदि शरीर में किसी चीज़ की कमी हो तो नींद नहीं आती है, नहीं आती है नींद। और नींद नहीं आती है तो यदि मेडिकल साइंस कहने लग जाए कि आप टेंशन बहुत लेते हैं इसलिए आप नींद से वंचित हैं, तो ये बेकार की बात है या नहीं? बेकार की बात है।
इसका मतलब शरीर का हमारे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आप लोग सबके सब सुने होंगे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। आप लोग बचपन में तो लिखे होंगे ना, निबंध वगैरह में लिखे हो कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो चाहे आप अध्यात्म में उस स्वस्थ शरीर को नियोजित कर दें अथवा भौतिक सुख सुविधा को बटोरने में नियोजित कर दें, लेकिन शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। सही? तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जहाँ पे समुद्र मंथन के द्वारा अनेक संदेशों को धरती पर प्रेषित किया, ये कथा बहुत ही कीमती है। तो धन्वंतरी जी निकले, धन्वंतरी जी निकले तो एक साथ उनके पास अमृत का कलश है, सही, और साथ साथ में वे औषधि विज्ञान के प्रमुख प्रचारक भी हैं। उन्होंने खोज किया कि ये औषधि ये काम की है, तो उन्हें एक साथ आप अमृत का कलश और स्वस्थ के प्रणेता अथवा जड़ी बूटियों अथवा चिकित्सा के आदि प्रणेता आप उसको उनको कह सकते हैं। तो आपको क्या संदेश मिला? क्या संदेश मिला कि पहले आप विष को हटाइए। समुद्र मंथन में क्या पहले निकला था? विष निकला था। पहले आप विष को कहीं ठिकाना लगाइए, और जब आप विष का ठिकाना लगा लेते हैं फिर से पुरुषार्थ कीजिए। तो एक बड़े मार्केबल चीज़ है कि इस सामूहिक पुरुषार्थ में असुर भी है और देवता भी है। पुरुषार्थ, सामूहिक पुरुषार्थ के द्वारा आपको अनेक दिव्य अमृत की प्राप्ति जहाँ हुई वहाँ पर अनेक वस्तुओं की भी प्राप्ति हुई, अनेक बहुमूल्य कीमती तत्व की भी प्राप्ति हुई, सही। और जहाँ ये स्वस्थ का संदेश दिया गया वहीं पर ये भी कहा गया है कि लक्ष्मी के लिए भी आपको स्वस्थ रहना है, अमृत तत्व के लिए भी आपको स्वस्थ रहना है। और मजे की बात यह है कि सामूहिक पुरुषार्थ से जो अमृत का कलश आया उसके दोनों ही अधिकारी हैं, है ना। क्योंकि असुर लोगों का भी श्रम नियोजित है उसमें, है ना, और देवता लोग का भी श्रम नियोजित है। पर फिर क्या खेला हुआ आप लोग बताइए, आप लोग तो जानते हैं। भगवान कुछ ऐसी लीला किए कि असुर लोग अमृत ना पीने पाए, और वो अमृत केवल देवताओं को ही मिले। क्या होगा इसका मतलब? देखने में लगता है कि ये तो पक्षपात है, ये अनुचित है, ये गलत है, लगता है। तो अब उपदेश किया जाता है कि जो असुर प्रकृति के लोग हों, उनके हाथ में कभी भी समूह का वागडोर नहीं सौंपा जाना चाहिए, उसे शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहिए, वरना वे धरती को नरक बना देंगे।
अभी जो आतंकवाद रचते हैं, चाहे लड़ाई झगड़ा नफरत ये वो सब करते हैं। आप ही देखिए कि हम लोग यदि रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उसमें से ढेर सारा गुण को निकालेंगे। और यही कोई अशिक्षित तबका के लोग पढ़े तो वो उसमें बुराइयां ढूंढेगा। सही? अशिक्षित तबका के लोग यदि उसको पढ़ेंगे तो वे उसमें बुराइयां ढूंढेगा। और जो सज्जन प्रकृति के होंगे अथवा समझ युक्त होंगे, असली बात समझ की है, समझ युक्त होंगे तो जो उसका वो लगता है कि समाज के लिए हितकर है उसको एक तरफ किनारे करो। जो लगता है कि समाज के लिए हितकारी है उसे आप एक्सेप्ट कर लो। सही? तो शासन की बागडोर अथवा समूह के लिए फैसला लेने का अधिकार जो अशिक्षित है अथवा आसुरी वृत्तियों से ग्रथित है उसके हाथ में नहीं जाना चाहिए। जो समाज के लिए सोचते हैं, देश की बागडोर अथवा समाज के लिए कोई फैसला लेने का अधिकार आपको किसे देना चाहिए? जो समझ युक्त हो, जो सृष्टि के भला के बारे में सोच सके, जो समूह के भला को सोच सके। सही? ठीक से देखिए, समूह का भला सोच सके अथवा दूसरे शब्द में कह सकते हो देश का भला सोच सके, जो सबके लिए मंगलकारी हो सके उसी को बागडोर देना चाहिए, अमृत का प्याला। यदि आप उसके हाथ में शक्ति दे देते हो, जो असुर प्रकृति के लोग हैं, जो केवल असुर मतलब क्या होता है? जो केवल अपने तबके के लोगों के लिए हित चाहता हो वो असुर प्रकृति के लोग हैं। जो स्वार्थी है, जो अपने पॉकेट के लिए ही जीता हो, जो अपने परिवार को ही सर्वे सर्वा समझ रहा हो, तो जो स्वार्थी तत्व है उसे आप यदि शक्ति दे देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अराजकता फैलेगी और आपका देश हो चाहे आपका घर हो नरक बन जाएगा। कितना सूक्ष्म इसमें क्या है संदेश? ये सूक्ष्म संदेश है कि आप अमृत को ना समझो के हाथ में मत दे दीजिए। आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि बंदर के हाथ में यदि टाइपराइटर दे देते हो तो वो कभी भी रामायण की तरह ग्रंथ नहीं लिख सकता है। लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता है। आप टाइपराइटर आपके पास है तो आप जो उसको सही उपयोग कर पाए उसके हाथ में दो। हो सकता है कि असुर वृत्ति वाले व्यक्ति के हाथ में आप टाइपराइटर दे देते हो, कोई समाचार पत्र का अधिकार दे दो अथवा मीडिया में कलेक्ट करने वाले क्या पत्रकार लोग ऐसे ऐसे को चुन लो जो कि केवल नफरत का ही समाचार को कलेक्ट करे और समाज में आग लगाने वाले ही बात का कलेक्ट करे और पक्षपाती हो, तो फिर आप सोच लीजिए। सही? तो हर जगह जहाँ भी आप शक्ति सौंप रहे हैं वो सुयोग्य हाथ में ही होना चाहिए।
बिना पक्षपात के जो सुयोग हाथ है उसी के हाथ में आपको शासन का वागडोर अथवा समाज का वागडोर अथवा देश का वागडोर सौंपना चाहिए। और इस तरह से कितना संदेश हो गया? कौन कौन सा संदेश हुआ? पहले विष को हटाइए, फिर दूसरा संदेश पुरुषार्थ पर ध्यान दीजिए, तीसरा संदेश कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रयत्न कीजिए कि जब तक आप जिएं तब तक शरीर को ऐसा बना के रखें कि आप इस शरीर का सदुपयोग कर सकें। आप यदि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दोगे और शरीर को रुग्ण बना लो तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। ना अध्यात्म कमा सकते हो, ना भौतिक जीवन में ही सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए स्वस्थ बहुत प्रमुख है। धन्वंतरी जी का प्रकट यही बता रहा है। और फिर अमृत का कलश, शक्ति, जो शक्ति बनी वो शक्ति आप किसके हाथ में दे रहे हो? पुरुषार्थ के द्वारा जो शक्ति पैदा हुआ उस शक्ति को आप किसके हाथ में सौंप रहे हो, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपने अमृत को असुरों में बांट दिया तो क्या लगता है ये धरती सुखी हो पाएगी? या कोई राष्ट्र अथवा कोई समाज सुखी रह पाएगा? नहीं सुखी रह सकता है। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना सब। इसलिए विचार पूर्वक आप शक्ति किसको दे रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। और एक बात कहा जाता है कि लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी दोनों भाई बहन हैं, सही माना जाता है। और एक चीज़ है कि जहाँ धन्वंतरी जी अमृत का कलश को लेकर प्रकट हुए, वहीं पर साथ साथ में कुबेर जी भी प्रकट हुए। कुबेर क्या किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? समृद्धि का। लक्ष्मी जी भी समृद्धि का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और कुबेर जी भी धन का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? कुबेर जी के हाथ में है जो भी धन आपका जल के भीतर छुपा हुआ है। समुद्र को रत्नाकर कहते हैं नदी हो, नाले हो या समुद्र हो, इस तरह जहाँ पे धन छुपा हुआ है उसका प्रतिनिधित्व तो विशेष रूप से कुबेर जी के हाथ में है। और लक्ष्मी जी जो धरती के ऊपर है अथवा धरती के नीचे है, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे धन धान्य हो, चाहे और कुछ हो, उसका प्रतिनिधित्व लक्ष्मी जी करती हैं। ये श्रम विभाजन, श्रम का विभाजन। अभी अक्सर क्या होता है कि यदि कोई घर में है तो यदि सारा का सारा काम एक व्यक्ति पर आ जाए कि वही खाना बनाएगा, वही झाड़ू पोछा करके साफ सफाई पर ध्यान देगा, वही ऐसो कहाँ पे लेबर से क्या करवाना है,
मतलब श्रमिक से क्या करवाना है उस पर भी वही ध्यान देगा, बचत भी उसी को करना है, और कहाँ क्या बिगड़ रहा है उसको भी उसी को देखना है, तो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। तुम लोग जानते हो कि वृद्ध लोग, तुम लोगों का संयुक्त परिवार कैसे टूट गया? कैसे टूटा? कौन बताएगा? सब कोई तो बचपन में रहा होगा सम्मिलित परिवार में। एक व्यक्ति पर लोड और सब के सब सुखोभोगी। कोई मुखिया है, उस पर पूरा का पूरा लोड दे दिया गया और सब के सब केवल स्वार्थी, और साथ साथ में उसको कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे केवल हुक्म चलाना है अथवा मालिकगिरी करना है। भैया हम भी इस घर के अधिकारी हैं, हमको अधिकार है यहाँ पर। खाने वाले 50, कमाने वाले 1 2 3, और बाकी लोग जो कमा भी रहे हैं तो वो अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं। उसको परिवार में उस धन का आए और सब मिल के परिवार चलाएं, ये प्रवृत्ति खत्म हो गई। हुआ? आप लोग को अनुभव है? तो एक आदमी कमा रहा, वो अपना सारा कमाई झोंक दे रहा है, और दूसरा आदमी कमा रहा है तो वो अपने परिवार के लिए रख रहा है। तो जो घर का मुखिया होगा उसका दिमाग एकदम चकरा गया होगा और लगा होगा कि इन लोगों को पालने से कोई फायदा नहीं है। वो तो एक व्यक्ति जो कि खर्च कर रहा है परिवार में, वो धीरे धीरे दरिद्र होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास बचत का एक कुछ भी नहीं है। और दूसरे जो अधिकार, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, वो अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन अधिकार के समय एकदम लड़ने को तैयार है। हमारा अधिकार। कर्तव्य के समय जी चोर, चाहे तुम उसको कुछ भी, ये सब हमारा काम। जो मुखिया है वो सोचेगा कि घर कैसे चलना है, हम नहीं सोचेंगे। पहले के समय में था कि मुखिया लोग घर के सारे जिम्मेवारी को, घर के सारे कार्यों को अलग अलग बांट दिया करते थे कि ये तुमको देखना है, वो तुमको, तुम खेत बाड़ी को देख लो, तुम जो लिखा पढ़ी का काम है, बैंक वगैरह का काम है, उसे तुम देख लो। एक जन है, सबके स्वास्थ्य पर ध्यान दो, पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान दो। एक व्यक्ति है जो सामान बाजार से जो भी लाना है ले आओ, सब काम मिलजुल कर करो। लेकिन नहीं, खाने के लिए हम लोग परिवार के हिस्सा हैं, पर काम करने के समय हम सबके लिए क्यों सोचेंगे, हम अपने लिए सोचते हैं। तो परिवार टूटा, परिवार टूटता गया और टूटता गया और टूटता गया। अब आ गया सिंगल परिवार, मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, पति पत्नी और उसके बच्चे। उसके अंदर में माँ बाप सम्मिलित नहीं है। माँ बाप के लिए क्या है कि वे मेहमान की तरह हमारे यहाँ आते हो तो आ जाए, पर जल्दी से 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, अपना रास्ता ना पे, अपने जगह में जाए। कोई बहू भी नहीं चाहेगी कि सास ससुर का बुदरेसन वो झेले, चाहेंगे? कोई बेटा भी नहीं सोचता है, बेटा भी इस बात को नहीं सोच सकता, ज़्यादातर हो रहा है। तो इस घटना से हम लोग को हुआ श्रम विभाजन होना चाहिए, सही, श्रम का विभाजन हो। ऐसा नहीं कि एक आदमी काम करते करते मरे जा रहा है और एक आदमी आराम करते करते अस्वस्थ होता जा रहा है, ऐसा नहीं। परिश्रम और स्वास्थ्य, इन दोनों का भी अनुनाश्रय संबंध है, सही। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा आराम तलबी होता है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा आराम तलबी होता है, वो उतना ज़्यादा रोगी होता है।
आप लोग को इसे, आप लोग आसपास देखो, आंख उठा के देखो, ऐसा है क्या? जो जितना ज़्यादा आप जितना जल्दी अपने शरीर को गिरा दोगे कि अब हम काम नहीं कर सकते हैं, अब मेरा उम्र हो गया, 65 साल का उम्र हो गया, अब ताकत नहीं लगता है, अब हम जिम्मा नहीं उठा सकते हैं। कल ही गुरु माँ किसी से चर्चा कर रहे थे कि सरकार प्रभु लगभग 84 साल तक इस धराधाम पर रहकर अपनी आभा बिखेरे, पर वे लगभग 80 साल तक कर्मठ रहे। उन्हें हृदयाघात का रोग हुआ तो भी जब तक बेबस थे तभी तक वे आराम करना चाहते थे, और जैसे ही कुछ स्वस्थ उन्हें लगता था तो किसी न किसी कार्य में अपने को नियोजित करते थे। इसके कारण वे स्वस्थ रहे। आज के समय में हम लोगों का परिश्रम कहाँ सिमट गया है? दिमाग में। दिमाग से हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग का दिमाग तेज होता जा रहा है। आप लोग को अनुभव है कि पहले की तुलना में आज के छोटे छोटे बच्चे, हम लोग, हमें लगता है 10 साल 12 साल 14 साल तक हम लोग एकदम महा भोले बाबा थे, महा मासूम, बहुत ज़्यादा ही भोलापन। पर आज लोगों का वो भोलापन नहीं है, उनका दिमाग बहुत तेज है। सही? छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि माँ बाप के बच्चे बहुत ही तेज दिमाग के हैं, तो उनके बच्चे भी बहुत तेज दिमाग के हैं, पर शरीर कमजोर है। धनतेरस मतलब समुद्र मंथन के अनेक रहस्य हैं, अनेक रहस्य। एक एक पॉइंट पर यदि विचार किया जाए तो इतने अमृत तत्व उससे प्रकट होते हैं जो चकित कर देने वाला है। सनातन धर्म के जो भी कथाएं हैं तुम लोगों के पुराण में, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। उसमें रहस्य छुपा हुआ है। जैसे तुम लोग तिलस्म की कहानी तो पढ़े होगे बचपन में, तिलस्म की कहानी, अथवा पहले हम लोगों के पूर्वज लोग थे तो वे कोई भी चीज़ का नक्शा बनाते थे तो इस तरह से प्रतीकारात्मक रूप से वे नक्शा बनाते थे कि कोई बुद्धिजीवी ही उसको समझकर खजाना को प्राप्त कर सके, है ना? तो वैसे ही हम लोगों के पुराणों में अलंकारिक भाषा में बहुत संदेश छुपा हुआ है। अभी हमने कहा ना कि सामूहिक श्रम से धन्वंतरी जी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला की कि देव समुदाय तो अमृत का पान कर पाए और असुर समुदाय अमृत का पान ना कर पाए। इसके पीछे हमने क्या मैसेज बताया आपको? शासन की बागडोर, शक्ति कभी भी गलत इंसानों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। यदि शासन का बागडोर गलत हाथों में चला जाए तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है।
तुम लोग अभी अपना शिक्षा नीति वगैरह का देखोगे, गुरु माँ तो बहुत परेशान होते थे जब 9th वगैरह का हिस्ट्री में पढ़ाया जाता था और उसे गुरु माँ देखे हैं तो बहुत दुख होता था कि वेद गडेरियों का गीत है, इसे कोई तो लिखा होगा, क्यों लिखा, क्यों लिख दिया। आप लोग थोड़ा सा यदि आप देखेंगे, ऐसे लोगों को इतिहास लिखने का अवसर दिया गया, ऐसे लोगों को शिक्षा नीति दे दी गई कि आज बिल्कुल बढ़िया से अगर पढ़ाई करोगे तुम लोग तो जानोगे कि हर तरफ सनातन धर्म को कमज़ोर करने के लिए हर संभव प्रयत्न है उसमें। या जो प्रचलन हुआ, चाहे जो तुम लोगों का जो कथा है, सब में विकृति है, सब जगह विकृत किया गया उसको। देखो भगवान श्री कृष्ण हमारे कितने बड़े आराध्य हैं, वे गीता के नायक हैं। उनका दिमाग हमें लगता है संसार के सभी दिमागों से ज़्यादा कुशाग्र है, बहुत ही तीक्ष्ण दिमाग है। वे उनके पास अद्भुत कूटनीति है। वे पांडवों का साथ क्यों दे रहे थे पता है? जबकि उनके पास संख्या बल कम था। पांडव के पास कितनी अछौनियाँ सेना थी? 7 अछौनी, और कौरवों के पास 11 अछौनी। देखने में लगता था कि पांडव कमज़ोर हैं, पर श्री कृष्ण पांडवों के साथ जुड़ गए तो क्या हुआ? क्यों श्री कृष्ण चाहते थे कि पांडव ही जीते, कौरव ना जीते? क्या कृष्ण जी स्वार्थी थे? क्या श्री कृष्ण के अंतस में राग और द्वेष था? क्या वे कौरवों से नफरत करते थे? नहीं करते थे। वे तो प्रेम की मूर्ति रहे। पर वे क्यों चाहते थे कि पांडव लोग जीते? क्योंकि यदि वे जीतते हैं तो शासन की वागडोर यदि कौरवों के हाथ में आता है तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। सही? समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। इतना अब समझोगे तो देखोगे तो वे बोले कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लड़ना तुम्हें है, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें सजेशन दे सकता हूँ, मार्गदर्शन मैं तेरा करूँगा। और एक बात याद रखो, युद्ध तो लड़ रहे थे अर्जुन और पांडव सेना, पर मार्गदर्शन, जो कि आप कह सकते हो सशक्त कूटनीति, सशक्त कूटनीति। तो चाहे आप महाभारत युद्ध को ले लोगे, चाहे फिर असुर और देवता में से अमृत पिलाने की बात आई तो देवों को अमृत पिलाया गया। भगवान नारायण स्वयं देवों को अमृत पिलाएं और असुरों से उस अमृत को बचा लिए। तो क्या लगता है, भगवान नारायण देवताओं को मानते थे और असुरों से नफरत करते थे? तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? अधिकतम लोगों का लाभ किस में है? वे किसी लीक पर नहीं चले। धरती का भला किससे होगा? चाहे विश्व का हित किस में है? उन्होंने इस पर गौर किया और वे असुरों को अमृत से वंचित कर दिए। हम लोग कौन लोग हैं? उनको मानने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं। तो क्या कभी हम लोग इस बात को सोच पाते हैं?
भगवान नारायण अथवा तुम लोगों के पुराणों में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर भगवान विष्णु भी सोचे होते कि देख लेते हैं ना कि किसको चुनने से हमको फायदा है, कौन मेरे साथ ज़्यादा जुड़ा रहेगा, कौन हमको घूस देगा, कौन ज़्यादा हमें कमा के देगा, कौन मेरी सारी बातों को सुनेगा, किसके साथ हम रहें कि हम किसी का भी ज़मीन हड़प सकेंगे, चाहे किसी का भी धन छीन सकते हैं, हमारे पास पावर ज़्यादा होगा तो हम अफसरों से काम करवा सकेंगे। अगर स्वार्थी हो जाए, शक्ति का वितरण करने वाला अपने बारे में सोचे, तो आज तक धरती टिकती ही नहीं। आप लोग सहमत हो? तो जो अमृत को बांटने वाले हैं उनके पास विवेक होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। केवल अपना भला नहीं सोचना चाहिए, समाज का भला। सही? और ऐसा ही व्यक्ति सही है। वैसे आज मेरा समय समाप्त हो गया है, लेकिन मेरे विचार से आप लोग जाने होंगे कि धनतेरस में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। टुकड़े टुकड़े में अलग अलग पॉइंट आपको दिया गया, पर सभी पॉइंट समाज के लिए हितकारी है और मानवता के लिए सुखदायी है। आज इतना ही रहना।